Hello everyone. In this lecture we will discuss the thought process after exam. So when I appear for a competitive exam, कोणत्याही परीक्षेला जाऊन आल्यानंतर, ती परीक्षा संपल्यानंतर, एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद, इम्तिहान होने के बाद क्या सोचना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए? आप बोलेंगे सर इसमें अभी सोचने की क्या बात है, जो भी थॉट्स आएंगे उसको फेस करना चाहिए. यू आर एब्सोल्युटली राइट, बट इट्स ऑलवेज इन आवर हैंड्स, इन आवर कंट्रोल टू channelize or to monitor our thoughts and to improve our thought process. So that is our discussion today. I would like to tell you, after any exam don't get loaded with expectations. तुम्ही अपेक्षांच्या ओझ्याखाली दबून जाऊ नका. गुड एग्जाम्पल आई विल टेल यू कि मम्मी पापा ने मेरे लिए बहुत कुछ किया था और मेरे से हो नहीं पाया, या मैं एग्जाम में अच्छा कर नहीं पाया. Don't get loaded with this expectation. We all know that mom and dad are working for us and they are struggling for us and they are doing very hard, right? And they also have the expectation. वो बोलेंगे भी कि हमें कोई एक्सपेक्टेशन है नहीं बेटा, फिर भी हमें ही गिल्टी फील होता है जब हमारा एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होता है. और अच्छा परफॉर्मेंस है भी तो भी गारंटी नहीं आता है कि सच में रिजल्ट क्या आएगा. एंड वन ऑफ द रीजन फॉर दिस स्ट्रेस इज लोड ऑफ एक्सपेक्टेशन. स्वतःही स्वतःकडून जास्त अपेक्षा करू नये आणि दुसऱ्यांच्या अपेक्षांचं ओझंही लादून घेऊ नये. द रीजन फॉर दिस इज, इफ यू कनेक्ट एक्सपेक्टेशंस विथ युअर रियल परफॉर्मन्स, देन दिस कनेक्शन इज लाईक देर आर द मिसिंग लिंक्स इन बिटवीन. तुम्ही असा विचार नाही करू शकत की मम्मी पप्पांनी माझ्यासाठी खूप केलं, मग मला परीक्षेमध्ये चांगलं का नहीं करता आलं, कि है ना, पेरेंट्स ने मेरे लिए इतना कुछ किया और मैं एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाया. पेरेंट्स ने आपके लिए जो किया है उसका और एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस देना उसका सीधा डायरेक्ट रिलेशन नहीं है. बिकॉज ऑफ द पेरेंट्स सपोर्ट देयर आर मोर चांसेस दैट यू विल डू वेल इन द एग्जाम, बट इट डज नॉट गारंटी कि आप अच्छा ही करेंगे करके, बिकॉज अदर थिंग्स आर ऑल्सो देयर. वो समय में, वो 3 घंटे में आपका मूड कैसा था, आपकी बायोलॉजी कैसे काम कर रही थी, राइट? आपका हेल्थ कैसा था, इजंट इट? आपका बेसिक कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हुआ है, आपका ग्रास्पिंग पावर कैसा है, आपको एग्जाम से पहले प्रिपेयर करने के लिए कितना वक्त मिला, किस तरह का गाइडेंस मिला आपको, इजंट इट? तो कोई भी रिजल्ट आता है तो उसमें मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं. डोंट ट्राई टू कनेक्ट विथ सिंगल फैक्टर, डोंट ट्राई टू कनेक्ट योर परफॉर्मेंस विद द सिंगल फैक्टर. ऐसे नहीं होता है कि 1 साल पढ़ाई की है इसलिए रिजल्ट अच्छा आया. मे बी प्राइमरी एजुकेशन अच्छा मिला है, सेकेंडरी एजुकेशन अच्छा मिला है, उसका भी कॉन्ट्रीब्यूशन है. वो टीचर्स का भी कॉन्ट्रीब्यूशन इनडायरेक्टली आता है, डायरेक्टली नहीं दिखेगा आपको, इनडायरेक्टली होता है. बट दिस इज द रीजन की आपण रिसेंट टाइममध्ये जे एफर्ट्स घेतले आणि आत्ता जे आपल्याला एग्जाममध्ये अनुभव आले त्याचे डायरेक्ट लिंक नाहीये. सो डोंट बी हॅपी, डोंट बी सॅड. सिंपल की तुम्ही स्थितप्रज्ञ राहायला शिकलं पाहिजे. इट इज नॉट इजी, इट इज डिफिकल्ट. कोचिंग क्लास वाले तो चालू करेंगे एग्जाम होने के बाद कि देखो इतने क्वेश्चन पूछे गए थे, ये सब्जेक्ट से पूछा था, वो सब्जेक्ट से पूछा था, अभी देखो आपका सही आया क्या गलत आया. डोंट डू दिस एक्सरसाइज. व्हाई आर यू डूइंग इट अननेसेसरीली? डोंट वेस्ट योर टाइम. ऑलवेज रिमेंबर योर टाइम इज प्रेशियस. people will do this to run their YouTube channels, isn't it? But this is very important point कि unnecessary तुम्ही तो वेळ वाया घालू नका. तो आप बोलेंगे कि फिर भी सर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है. हमेशा ऐसे होता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, मैंने 12th में सीईटी दिया, यही हुआ था मेरे साथ. मैंने नीट नाम का एग्जाम दिया, यही हुआ था. मी कायम सांगतो नीटमध्ये बऱ्याच जणांचं नीट होत नाही. त्याचं कारण असं आहे की आपण अवास्तव अपेक्षा करतो. आप बोलेंगे काय आम्ही हुशार नहीं है का, कि मेरे में क्या कैलिबर नहीं है? आप सब में कैलिबर है, लेकिन अलग अलग तरीके का कैलिबर है. किसी का कैलिबर एग्जाम में दिखता है, किसी का कैलिबर और कहीं पे दिखता है, इजंट इट? तो आप सब लोग एक ही एग्जाम में अच्छा करेंगे ये तो थ्योरेटिकली पॉसिबल नहीं है. अगर एक एग्जाम में 2000 लोगों का मेरिट लिस्ट बनाने का है तो 10,000 लोग जिद नहीं कर सकते कि हम सब मेरिट में आएंगे. हाँ, आप ट्राय कर सकते हैं. मग हे एग्जामच्या आधी आपण ट्राय केलं, एग्जामच्या आधी आपण असाच विचार केला कि हमको क्वालिफाई करना है, हमको मेरिट में आना है, लेकिन अभी एग्जाम अगर हो गया है, हो चुका है, पेपर इज ऑलरेडी सबमिटेड, यू कैनॉट चेंज द रिजल्ट. और जब हम लोग रिजल्ट चेंज नहीं कर सकते, जो चीज आपके कंट्रोल में है नहीं, उसके बारे में क्यों सोचने का? तो आपके दिमाग में ये सवाल आता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है,
किसी ने मेरे से कम पढ़ाई किया, देखो उसका रिजल्ट, वो बोल रहा है कि मैंने इतना क्वेश्चन सॉल्व किया, मेरे को इतना मार्क्स आएगा करके, आपको डर लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है. सो नेवर आस्क दिस क्वेश्चन बिकॉज देर इज नो आन्सर टू दिस क्वेश्चन. या क्वेश्चनला कोणतंही आन्सर नाही की माझ्यासोबतच असं का होतं. बरोबर. व्हॉट यू कॅन डू इज यू ऑलवेज बी इन द मोड ऑफ इम्प्रूव्हमेंट. तुम्ही इम्प्रूव्हमेंटच्या मोडमध्ये कायम जर राहिले तर 100% डेव्हलपमेंट होते. बिकॉज डेव्हलपमेंट इज नॉट अ एंड पॉइंट. ये एंड पॉइंट थोड़ी ना है डेवलपमेंट कि अभी डेवलपमेंट हो गया खत्म, अभी ये एग्जाम क्वालिफाई किया बात खत्म, लाइफ खत्म, ऐसा थोड़ी ना होता है. सो डोंट आस्क अननेसेसरीली कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा राइट. ये बाकी के लोगों के साथ नहीं होता है. सो एम आई फेल, व्हाई डू आई फेल एवरी टाइम. डोंट थिंक लाइक दैट. यू ऑलवेज कीप इंप्रूविंग. आप बोलते हो सर इंप्रूवमेंट भी तो नहीं होता है, आपको लगता है कि इंप्रूवमेंट नहीं होता है. कभी कभी मैं इंप्रूवाइज करता हूं लेकिन रिजल्ट में वो रिफ्लेक्ट नहीं होता है, लेकिन बाद में वो एक ही साथ मॅग्निफाय होके आता है. दॅट ऑल्सो हॅपन्स. है ना. बांबूचं झाड लावलं तर ते असं वाटतं 1 वर्ष झालं, 2 वर्ष झालं, 3 वर्ष झालं, वाढतच नाही. ते अचानक खूप वाढतं. मग ते काय अचानक वाढलं म्हणजे काय एका सेकंदात थोडी वाढलं. त्याला ते 3 वर्षांचं त्याचं जे पोषण आहे ते त्याला मिळालं म्हणून ते वाढलं. आय होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट. सो मेनी टाइम्स रिजल्ट्स मॅग्निफाय बट इट टेक्स टाइम. एंड देयरफॉर नेवर आस्क दिस क्वेश्चन कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है करके. डज एंड डोंट्स. क्या नहीं करना है, क्या करना है. जो मैंने क्रॉस किया वो नहीं करना है. एग्जाम के बाद डू नॉट रिकॉल द क्वेश्चन्स. नो नो, डोंट डू दॅट. ते प्रॅक्टिसच्या मॉक टेस्टच्या वेळी करायचं असतं की माझं किती चुकलं, काय चुकलं, किती बरोबर आलं. आत्ता कुठे तुम्ही करताय. वाय आर यू अननेसेसरीली रिकॉलिंग इट. आपको आंसर की मिलेगा. तब देखो आप कौन सा क्वेश्चन पूछा था, कैसे पूछा था, आपका गलत आया, सही आया, आपने क्या रिस्पॉन्स किया. इमीडिएटली आफ्टर एग्जाम डोंट गेट एंगेज्ड इन दिस एक्सरसाइज. देन डू नॉट गेस द स्कोर. वेरी बैड हैबिट. वाई आर यू गेसिंग एनीथिंग. वाई आर यू जजिंग द कट ऑफ. कितने कट ऑफ को क्वालिफाई. अरे थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा धीरज. ये तो ऐसे हो गया कि अभी खाना खाया तो कैल्शियम कितना एब्जॉर्ब हुआ, ब्लड टेस्ट करके देख लिया. अरे अभी तो दूध पिया है ना, अभी अभी दूध पिया और बोल रहा है कि मेरे को ब्लड टेस्ट करके देखने का है कितना कैल्शियम एब्जॉर्ब हुआ. अरे भाई रुक, रिलैक्स. हुआ रहेगा कैल्शियम एब्जॉर्ब. करना ऐसा लॉन्ग टाइम तक अच्छा डाएट लेना पड़ेगा तेरे को, फिर रिफ्लेक्ट होगा वो. असं लगेच एक्झाम झाली आणि लगेच ते चेक करायचं बिकॉज दिस इज अननेसेसरी. क्या होगा, आप क्वेश्चन को रिकॉल करेंगे, आपको तसल्ली होगी कि मैं क्वालिफाई हो जाऊंगा, या आपको डर लगेगा कि मैं नहीं होऊंगा. दोनों चीजें कुछ काम की नहीं है क्योंकि जो फाइनली होना है वो तो होना है. देन गेस द स्कोर. व्हाई आर यू गेसिंग एनीथिंग. गेस क्यों कर रहे हो. आप ज्योतिष है कि मेरे को गेस करने का है क्या होगा, कितना स्कोर आएगा, मैं क्वालिफाई होएगा नहीं होएगा. समझेगा ना रिजल्ट में. कीप द पेशेंस. राइट. ये क्या इलेक्शन होने के बाद ये होता है ना कि पोलिंग का रिजल्ट कैसे आएगा. एग्जिट पोल. एग्जिट पोल, अभी एग्जिट पोल देखने में कोई मजा नहीं है क्योंकि जो रियल आता है वही देखना चाहिए. Isn't it? So what should I do? See, detach yourself from exam thoughts. आप खुद को एग्जाम से अलग कर लो. Detach yourself from that. Forget that. Because you have worked very hard and आप बोले मन में बोलेंगे काही नाही, आम्ही काय हार्डवर्क केलं नव्हतं. अगर आपने हार्डवर्क नहीं किया था एग्जाम से पहले तो आपको कोई अधिकार नहीं है कि एग्जाम के बाद टेंशन लेने का. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. और अगर आप बोलोगे कि मैंने हार्डवर्क किया था और अगर अच्छा हो रहा है तो आप खुश हो जाएंगे, लेकिन अगर किसी के साथ अच्छा नहीं हो रहा है एग्जाम में तो आपको बहुत बुरा लगता है. आई अंडरस्टैंड दैट, बट डजंट मीन कि आप उसी में डूबे रहे. सुसाइड नहीं करने का. वेरी इंपॉर्टंट. एग्जाम आपल्या जीवापेक्षा मोठी नाही है ना. मी जन्माला आलो परीक्षा देण्यासाठी नाही आलो. ही एग्जाम आपल्यासाठी बनलेली है. हम एग्जाम के लिए नहीं बने हैं, एग्जाम हमारे लिए बनाया गया. आज ये एग्जाम है, कल होगा नहीं होगा किसको पता है ना. तो जान से बढ़कर थोड़ी ना होता है. So detach from it. Engage in other activities. अलग एक्टिविटीज में एंगेज करो खुद को एंड रिलैक्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू शुड गेट दैट रिलैक्सेशन. आप बोलते हो सर कहीं का रिलैक्सेशन, मेरे को तो वैक्यूम फील होता है कि अभी खाली खाली लगता है. क्यों खालीपन, कि कुछ करने जैसा रहा नहीं अभी क्योंकि एग्जाम में इतना हार्डवर्क एक शेड्यूल बैठा था. ठीक है, ये खालीपन भी जरूरी है. ये खालीपन में से ही आपकी थॉट प्रोसेस इंप्रूव होती है, आपके ब्रेन को थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलता है, नए थॉट्स आते हैं और फिर रिफ्रेश होके जब एग्जाम का रिजल्ट आएगा तो आप उसके बारे में सोच सकते हैं. ओके. सो वेरी इंपॉर्टेंट. इन कंक्लूजन, एग्जाम हमसे बढ़कर नहीं है, एग्जाम हमारे लिए बनी है. जो हुआ वो हुआ. आंसर की आएंगे देखेंगे. ऑफिशियल चीजों पे विश्वास रखो.
गेस वर्क में टाइम वेस्ट मत करो, ओके। और क्या कर, आप बोलेंगे सर आप बताओ क्या करें, तो ये तो आपका पर्सनल मामला है। अभी किसी को रीडिंग अच्छा लगता है तो रीडिंग करो, किसी को मूवी देखना अच्छा लगता है तो मूवीज देखो, सीरीज देखना है तो सीरीज देखो, किसी को सोने के लिए टाइम नहीं मिला था तो नींद लेना चाहिए अच्छे से, बहुत दिन गाँव जाके नहीं आए तो गाँव होके आओ, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, गो विथ फ्रेंड्स, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट डिटैच यूर सेल्फ फ्रॉम द एग्जाम। आई एम टेलिंग यू इट विल हेल्प यू लॉट। एंड ऑफकोर्स डिटैच करने का मतलब एकदम गायब नहीं हो जाने का कि ग्रुप ही लेफ्ट कर दिया सब डिटैच हो गए, ऐसा नहीं। कीप अपडेटेड योर सेल्फ, अपडेटेड रहो। डिटैच होने का मतलब माइंड को डिटैच करने का। आई नो इट इज डिफिकल्ट, बट इफ यू डू इट, इट विल हेल्प you. So wishing you a very healthy time after your exam, and I will come up with more and more lectures like this which will help you to think in this way. Thank you.